हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माइना मेडिको को और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रोक इंट्रोडक्शन। स्ट्रोक स्ट्रोक जब होता है जब ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती है, इंटरप्टेड होती है या रिड्यूस हो जाती है, उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। मतलब जिसके कारण अगर ब्लड सप्लाई अगर प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण ब्रेन तक प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते। स्ट्रोक जनरली बॉडी के वन साइड में होता है। इसमें सडन नमनेस होने लगती है, वीकनेस होने लगती है फेस पर, आर्म्स पर, लेग्स पर। जनरली ये वन साइड रहता है बॉडी के। सडन कन्फ्यूजन रहने लगता है, डिफ़िकल्टी वॉकिंग, पैरालिसिस विद वीक मसल्स, प्रॉब्लम विद कोऑर्डिनेशन, स्टिफ मसल्स, ओवर एक्टिव रिफ्लेक्सेस और पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी। विजुअल ब्लड विजन रहेगा, डबल विजन रहेगा, सडन विजुअल लॉस हो सकता है और टेम्परेरी लॉस ऑफ विजन इन वन आई। स्पीच डिफ़िकल्टी स्पीक, स्लर्ड स्पीच और स्पीच लॉस। होल बॉडी फटिक रहेगी, लाइट हेडनेस रहेगी, लिम्स में नमनेस रहेगी और वीकनेस रहेगी। फेशियल मसल्स वीकनेस हो जाएंगी और उनमें नमनेस रहेगी। बैलेंस डिसऑर्डर रहेगा और कोई भी चीज़ खाते टाइम पर निगलने में दिक्कत आएगी। हेडेक रहेगा, मेंटल कन्फ्यूजन एक्सेट्रा। स्ट्रोक ऑल्सो नोन एज CVA, cerebrovascular accident. Definition: A stroke occurs when the blood supply to part of your brain is interrupted or severely reduced, depriving brain tissues of oxygen and food. Within minutes, brain cells begin to die. स्ट्रोक जब होता है जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई मिल नहीं पाए, या तो इंटरप्टेड हो या सीवियरली रिड्यूस्ड होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन और फूड ब्रेन तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण विद इन मिनट ब्रेन सेल बिगिन टू डाई, जिसके कारण जो ब्रेन सेल्स होती हैं वो डाई होने लगती हैं। रिस्क फैक्टर लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर बीइंग ओवरवेट और ओबेस, अगर मोटापा है जिसके कारण भी स्ट्रोक हो सकता है। फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, फिजिकल वर्क, उसके कारण भी स्ट्रोक हो सकता है। हैवी और ब्रिंज ड्रिंकिंग, अगर हैवी ड्रिंकिंग कर रहे हो या ब्रिंज ड्रिंकिंग कर रहे हो, मीन्स कंजम्पशन ऑफ एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अल्कोहल इन अ शॉर्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स आप अल्कोहल शॉर्ट टाइम में भी आप बहुत सारा अल्कोहल कंजप्ट कर रहे हो, तो उसके कारण भी स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। यूज़ ऑफ इलिसिट ड्रग्स सच एज कोकेन एंड मेटाएम्फेटामिन्स। रिस्क फैक्टर लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर बीइंग ओवरवेट और ओबेस, अगर मोटापा है जिसके कारण भी स्ट्रोक हो सकता है। फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, फिजिकल वर्क, उसके कारण भी स्ट्रोक हो सकता है। हैवी और ब्रिंज ड्रिंकिंग, अगर हैवी ड्रिंकिंग कर रहे हो या ब्रिंज ड्रिंकिंग कर रहे हो, मीन्स कंजम्पशन ऑफ एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अल्कोहल इन अ शॉर्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स आप अल्कोहल शॉर्ट टाइम में भी आप बहुत सारा अल्कोहल कंजप्ट कर रहे हो, तो उसके कारण भी स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। यूज़ ऑफ इलिसिट ड्रग्स सच एज कोकेन एंड मेटाएम्फेटामिन्स। Potentially treatable risk factors: high blood pressure. Risk of stroke begin to increase in at blood pressure reading higher than 120/80 millimeters of mercury. Your doctor will help you decide on a target blood pressure based on your age, whether you have diabetes and other factors. अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से 120/80 नॉर्मल है, 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक, अगर इससे ज़्यादा अगर आपका ब्लड प्रेशर आ रहा है तो भी आपको रिस्क है स्ट्रोक के। सिगरेट स्मोकिंग और एक्सपोजर टू सेकेंड हैंड स्मोक। हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, obstructive sleep apnea, a sleep disorder in which the oxygen level intermittently drop during the night. स्लीप एपनिया मीन्स ब्रीथिंग रिपीटली स्टॉप एंड स्टार्ट, अगर ये नाइट में हो रही है तो भी स्ट्रोक के चांसेस हैं। कार्डियोवास्कुलर डिसीज इंक्लूडिंग हार्ट फेलियर, हार्ट डिफेक्ट, हार्ट इन्फेक्शन और एबनॉर्मल हार्ट रिदम। Etiology: A stroke occurs when the blood supply to your brain is interrupted or reduced. This deprives your brain of oxygen and nutrients which can cause your brain cell to die. Means ब्रेन तक अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। A stroke may be caused by a blocked artery, ischemic artery or a leaking or burst blood vessel. Hemorrhagic stroke. Some people may experience a temporary disruption of blood flow through their brain.
या तो कोई आर्टरी ब्लॉक हो जाए, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाए, या फिर ब्लड वेसल्स लीक हो जाए, जिसके कारण टेम्परेरी डिस्ट्रप्शन हो जाता है, ब्लड सप्लाई ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती। इसी को हम इस्चेमिक अटैक बोलते हैं, ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक और TIA। हाइपरटेंशन रीज़न हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, हार्ट डिसीज़ और आर्ट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है, ट्यूमर और इन्फेक्शन। थ्रोम्बोलिक स्ट्रोक, एम्बोलिक स्ट्रोक, सेरिब्रल हेमरेज। थ्रोम्बोलिक स्ट्रोक, ब्लड क्लॉट थ्रोम्बस ब्लॉक फ्लो ऑफ ब्लड इन ब्रेन। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक में ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाते हैं, जिसके कारण ब्लड ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता। एम्बोलिक स्ट्रोक, उसमें फेटी प्लैक होता है, मतलब कि जो फेट डिपॉजिट हो जाता है और ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिसके कारण ब्रेन तक फ्लो नहीं हो पाता है, जिसके कारण आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। सेरिब्रल हेमरेज में क्या होता है, ब्रेक इन ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण ब्लीडिंग होने लगती है। स्ट्रोक 2 टाइप का होता है, फर्स्ट है इस्चेमिक स्ट्रोक और सेकंड है हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक ये स्ट्रोक का कॉमन टाइप है। इसमें ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाता है, जिसके कारण जो ब्रेन तक आर्टरीज ब्लड फ्लो कराती हैं वो वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, जिसके कारण ब्रेन की सेल्स डाई होने लग जाती हैं और जो आर्टरी होती है वो नैरो हो जाती है। हेमरेजिक स्ट्रोक, ये स्ट्रोक का कॉमन टाइप नहीं है, ये सीवियर टाइप है और ये कंडीशन हेड इंजरीज या सेरिब्रल एन्यूरिज्म के टाइम पर होती है। इसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें ब्लीडिंग होने लग जाती है, जिसके कारण ब्रेन टिश्यू के सराउंडिंग ब्लड इकट्ठा हो जाता है। इसे हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। कॉम्प्लिकेशन, फर्स्ट है पैरालिसिस और लॉस ऑफ मसल्स मूवमेंट। इस कंडीशन में पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं और मसल्स मूवमेंट के लॉस हो जाता है, मसल्स मूवमेंट नहीं हो पाता है। डिफ़िकल्टी टॉकिंग और स्वैलोइंग, मतलब बात करने में डिफ़िकल्टी होती है और कुछ भी चीज़ खाने को निगलने में दिक्कत आती है। मेमोरी लॉस और थिंकिंग डिफ़िकल्टीज़, मतलब मेमोरी लॉस होने लगती है, कुछ भी चीज़ याद नहीं रहती है। इमोशनल प्रॉब्लम्स रहती है, पेन रहता है। चेंजेस इन बिहेवियर एंड सेल्फ केयर। डायग्नोसिस में सिटी स्कैन कर सकते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, कैरोटिड अल्ट्रासोनोग्राफी और आर्ट्रियोग्राफी। साइन एंड सिम्टम्स, ड्रॉपिंग आइज, माउथ, आर्म्स और लेग, ब्लर्ड विजन, स्लर्ड स्पीच, कन्फ्यूजन, वीकनेस, नर्वनेस और पैरालिसिस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, डिजीनेस, सडन सीवियर हेडेक। Treatment or goals of treatment are reduce the ongoing neurologic injury, decrease mortality and long-term disability, prevent complications secondary to immobility and neurologic dysfunctions, prevent stroke recurrence. Thank you.